स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी पढ़ा रहे थे और उसके अंतर्गत यूज ऑफ वेरी, यूज ऑफ मच एंड यूज ऑफ टू की चर्चा हम डिटेल्ड में कर चुके हैं। आज हम बताने जा रहे हैं यूज ऑफ टू मच एंड मच टू। यूज ऑफ टू मच एंड मच टू दोनों का हिंदी मीनिंग बहुत अधिक होता है या आवश्यकता से अधिक होता है। कहाँ इनका यूज करें, इनके यूज में क्या डिफरेंस है। तो टू मच का प्रयोग सेंटेंसेस में नाउन के पहले किया जाता है, जबकि मच टू का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। टू मच का प्रयोग नाउन के पहले होता है, जबकि मच टू का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है। एग्जाम्पल, देयर वॉज dash noise there. Sentence number 2 is they were dash noisy. Sentence number 3, he was dash restless. It needs dash attention. अब इन वाक्यों में हमें फील करना है टू मच को और मच टू को। पहले वाक्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं जो शब्द आया है वह नॉइज है, यानी यह नाउन है, और चूंकि यह नाउन है इसलिए यहां हमें टू मच भरना होगा। दूसरा शब्द नॉइजी है, अर्थात यह एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो यहां हमें मच टू भरना होगा। सेंटेंस नंबर 3 रेस्टलेस है, और रेस्टलेस अपने आप में एडजेक्टिव होता है, इसलिए यहां हम भरेंगे मच टू। और सेंटेंस नंबर 4 में अटेंशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहां हम भरेंगे टू मच। तो इस तरह से आपने सीखा कि क्या डिफरेंस होता है टू मच और मच टू के प्रयोग में। अब इसके आगे यूज ऑफ इनफ। इनफ का प्रयोग कहां करें? यूज ऑफ इनफ, इसका हिंदी होता है काफी या पर्याप्त। तो कहां हम इनफ का प्रयोग करें, इसका भी ट्रिक है स्पेशल। इनफ का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है, जबकि एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में किया जाता है। जब भी इनफ को वाक्य में रखना हो तो नाउन की चर्चा हो रही हो तो नाउन के पहले इनफ को रखें, और एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए इनफ का प्रयोग करना हो तो उसे एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में रखें। इसे भी कॉमन लगाते हैं हमेशा। इसका एग्जांपल, आई हैड time enough to meet him. I had time enough to meet him. इसमें enough शब्द गलत जगह पर लगा है, ऐसा ही एरर दिया जाता है। ऐसा हम नहीं लिख सकते
क्योंकि टाइम जो है वो नाउन है, तो जब नाउन के लिए इनफ का प्रयोग हमें करना होता है तो हम इसे नाउन के पहले रखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, शी इज enough laborious to achieve this goal. She is enough laborious to achieve this goal. तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि लेबोरियस के पहले इनफ लग गया। अब लेबोरियस अपने आप में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले इनफ आ नहीं सकता, इसलिए यह गलत है। इसे सुधारने के लिए हमें लिखना होगा लेबोरियस इनफ। इनफ लेबोरियस के बदले हमें लिखना होगा लेबोरियस इनफ। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी इनफ का प्रयोग वाक्य में करना हो तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान में रखना होगा। यह नाउन के पहले आता है और एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में आता है। नाउ अब हम पढ़ाएंगे यूज ऑफ फेयरली एंड रैदर। फेयरली का प्रयोग कहां करें और रैदर का प्रयोग कहां करें। यूज ऑफ फेयरली एंड रैदर। फेयरली का हिंदी मीनिंग उचित होता है, सही होता है। इसका प्रयोग प्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। फेयरली चूंकि गुड सेंस का वर्ड है इसलिए इसका प्रयोग हम प्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले करते हैं। प्लीजेंट एडजेक्टिव्स वे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी की प्रशंसा करते हैं, जिन्हें सुनने से हमें प्लीजिंग फीलिंग आती है, जो हमें प्लीज कर देता है, उसे हम प्लीजेंट कहते हैं। तो जब भी हम फेयरली का प्रयोग करेंगे तो प्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले करेंगे, और जब हम रैदर का प्रयोग करेंगे तो रैदर का हिंदी होगा बहुत अधिक, या इसका दूसरा हिंदी होता है आवश्यकता से अधिक। तो बहुत अधिक या आवश्यकता से अधिक के अर्थ में हम रैदर का प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले करते हैं। ध्यान रखेंगे, इससे कॉमन एरर दिए जाते हैं। अगर हम फेयरली के जगह पर रैदर लगा दें और रैदर के जगह पर फेयरली लगा दें तो हमारा सेंटेंस होगा गलत। तो इसको ठीक से समझ लेंगे। प्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले फेयरली लगाना है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले रैदर लगाना है। गुड सेंस के एडजेक्टिव को प्लीजेंट एडजेक्टिव कहते हैं और बैड सेंस के एडजेक्टिव को अनप्लीजेंट एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल, हर स्टेटमेंट was dash ironical. Your clerk is dash honest. His son is dash naughty. She is dash laborious। यहां मैंने 4 एग्जाम्पल दिया। अब इनमें हमें देख लेना है कि कहां फेयरली सूट करेगा और कहां रैदर सूट करेगा। तो जहां हमें भरना है सेंटेंस नंबर 1 में, उसके बाद आयरॉनिकल लगा हुआ है। यह आयरनी शब्द का एडजेक्टिव है। आयरनी से जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो आयरॉनिकल हो जाता है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यंग्यात्मक। तो व्यंग्यात्मक यानी जो हमें चुभे, जो हमें बुरा लगे, उसे हम आयरॉनिकल कहते हैं। यानी वह नेगेटिव सेंस का वर्ड है, डिसअप्रूविंग वर्ड है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। इसलिए इस वाक्य में हम रैदर का प्रयोग करेंगे।
दूसरा एग्जाम्पल है ऑनेस्ट, यह गुड सेंस का वर्ड है, यह हमें प्लीजिंग सेंस देता है, इसलिए इसके पहले हम प्रयोग करेंगे फेयरली का। और तीसरा क्वेश्चन है हिज सन इज डैश नॉटी, नटखट है, तो नटखट होना एक लेवल तक चलता है, लेकिन ज्यादा नटखट है, बहुत ज्यादा नटखट है, तो उस स्थिति में हम राइदर का प्रयोग करेंगे। वर्ड नंबर 4 है लेबोरियस, इसमें एडजेक्टिव दिया हुआ है जो कि गुड सेंस का एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले हम फेयरली का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ कुछ विशेष बातें हैं, इसे हम एक्सेप्शन कह सकते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं प्लीजेंट सेंस के जिनके पहले राइदर लगता है, तो उन्हें याद करना पड़ेगा। जैसे राइदर प्रेटी, बहुत सुंदर, राइदर अम्यूजिंग, राइदर entertaining, rather entertaining, etc. ये राइदर प्रेटी अगर कहीं दिखाई पड़ता है तो हम उसे नहीं काटेंगे, अगर राइदर अम्यूजिंग दिखाई पड़ता है तो हम उसे नहीं काटेंगे। अम्यूजिंग का सिनोनिम इंटरटेनिंग होता है, मनोरंजक इन दोनों का अर्थ होता है, तो इनके पहले राइदर हाँ राइदर क्लेवर भी अगर आपको दिखाई पड़ता है तो आप भी उसे नहीं काटेंगे, क्लेवर के पहले राइदर का प्रयोग होता है। अब क्लेवर कई मायनों में निगेटिव भी हो जाता है, तो इसलिए उसके पहले राइदर का प्रयोग होता है, जिसे मैंने यहाँ नहीं लिखा, ये मेनली 3 ही है, इन्हें आपको याद कर लेना है। तो आपने सीखा फेयरली और राइदर का एक प्रयोग। अब इसका दूसरा, इसे आप नंबर 1 में रख सकते हैं। अब इसका दूसरा प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, फेयरली और राइदर का दूसरा प्रयोग क्या होता है, कैसे इन्हें हम वाक्य में रखते हैं। एक सेंस प्लीजेंट एडजेक्टिव और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव वाला था। अब दूसरा है कि फेयरली शब्द के बाद जो एडजेक्टिव आता है वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होता है, यानी यहाँ जो डिग्री आएगा वो पॉजिटिव डिग्री ही होगा। फेयरली के बाद कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री नहीं आ सकता। अब राइदर के बाद क्या करें, ट्रिक नंबर 2 है, राइदर के बाद पॉजिटिव भी आ सकता है और कंपैरेटिव भी आ सकता है। फिर से समझ लेंगे आप, अगर पॉजिटिव डिग्री के पहले फील करना है तो फेयरली ही होगा, और अगर पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री दोनों दिया गया हो तो सेंस देख लें। सेंस अगर गुड है तो आप फेयरली का प्रयोग करें पॉजिटिव डिग्री के पहले, और अगर सेंस बैड है तो पॉजिटिव हो तब भी, कंपैरेटिव हो तब भी आप उसके पहले किसका प्रयोग करें, राइदर का। अब इसे एग्जांपल से मैं और स्पष्ट कर देता हूं। The weather was dash hot yesterday. The weather is dash hotter. He is dash इंटेलिजेंट। हमारे पास 3 सेंटेंस हैं, इन तीनों में हमें स्पष्ट करना है। पहले वाक्य में कहा जा रहा है द वेदर इज डैश हॉट यस्टरडे, वेदर कल बहुत गर्म था, यानी बहुत ज्यादा गर्म था। यहाँ हम राइदर का प्रयोग करें। कभी कभी इंग्लिश स्पीकिंग के अंतर्गत हमें यह ध्यान देना होता है कि अगर उचित गर्म है, जैसे हम अगर चाय पी रहे हैं और चाय उचित गर्म है, तो वहां हम फेयरली हॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है जिसका गर्म होना ही अच्छा माना जाता है।
तो ये सेंस हमें स्पीकिंग इंग्लिश में ध्यान रखना होता है और रिटन में भी ध्यान रखना होता है कि अगर कोई भी चीज अपने पैमाने में सही है तो वहां भी हमें फेयरली का प्रयोग करना होता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी है, चाय की क्वालिटी है कि वो गर्म होगी, इसलिए उसके पहले आप फेयरली का प्रयोग करेंगे। वेदर के लिए हॉट अगर सामान्य हॉट है तो आप फेयरली लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत गर्म के लिए हमें रैदर का प्रयोग करना चाहिए और यहाँ रैदर ही सुटेबल होगा। दूसरा एग्जांपल हॉटर लिए हुए है यानी कंपैरेटिव डिग्री लिए हुए है, तो इस परिस्थिति में हम फेयरली सोच ही नहीं सकते, हमेशा रैदर ही होगा। यही कारण है कि अगर बेटर के पहले भी हमें भरना पड़ता है, कभी गुड सेंस के पहले भी, तो हम फेयरली बेटर नहीं लिखते हैं, रैदर बेटर लिखते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमें रैदर का प्रयोग करना होता है। और तीसरा एग्जांपल गुड सेंस का है और पॉजिटिव डिग्री में है, इसलिए यहां पर हम फेयरली का ही प्रयोग करेंगे। नाउ ट्रिक नंबर 3। अब तीसरे तरह का एरर आप सीखेंगे। फेयरली के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं हो सकता है। आप देखते काट दीजिए, कहीं भी फेयरली के तुरंत बाद अगर टू दिखाई पड़े तो आप देखते काटिए, वहीं पर एरर है। लेकिन रैदर के बाद टू लग सकता है, रैदर के बाद टू दिखाई पड़े तो न काटें, रैदर के साथ टू का प्रयोग होता है। रैदर का मतलब ही होता है बहुत अधिक, टू का मतलब ही होता है बहुत अधिक, लेकिन अब बहुत को बताने के लिए रैदर और टू दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है और ये हाईली इंफैटिक सेंस रखने लगता है। एग्जांपल, ही इज फेयरली टू लेबोरियस। अब इस वाक्य में हमें क्या करना चाहिए? हम अगर फेयरली को हटा देते हैं तो भी हमारा टू गलत होता है, क्योंकि हम टू का प्रयोग वेरी के सेंस में नहीं कर सकते हैं। हम नहीं लिख सकते हैं कि ही इज टू लेबोरियस, क्योंकि लेबोरियस गुड सेंस का वर्ड है और टू का प्रयोग सामान्यतः गुड सेंस के पहले नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ से फेयरली को नहीं हटाएंगे, हम यहाँ से हटा देंगे किसको? टू को, क्योंकि लेबोरियस के पहले फेयरली सही है। दूसरा एग्जांपल, he was rather too dull। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ डल आया हुआ है जो कि नेगेटिव सेंस का वर्ड है, डिसअप्रूविंग वर्ड है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। और जब यहाँ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आया हुआ है तो रैदर के साथ टू आ जाए तो आप इसे न काटें। यह बताना इसलिए जरूरी था कि बहुत सारे विद्यार्थी यह सोच बैठते हैं कि रैदर का मीनिंग ही टू का मीनिंग होता है, इसलिए ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन ये दोनों एक साथ आते हैं और वो उस सेंस को, उस एडजेक्टिव को काफी एम्फेसिस कर देने का काम ये करते हैं। तो फेयरली और रैदर का प्रयोग इसी के साथ समाप्त होता है। अब इसके आगे हम बताएंगे यूज ऑफ क्वाइट। क्वाइट का प्रयोग कहां करें? यूज ऑफ क्वाइट, इसे 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वाइट का हिंदी मीनिंग होता है पूर्णतः, क्वाइट का हिंदी मीनिंग होता है बिल्कुल। अब परीक्षाओं में क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वाइट के जगह पर क्वाइट लगा दिया जाता है या क्विट लगा दिया जाता है। यह टाइप नंबर 1 हुआ, एरर का टाइप नंबर 1। क्वाइट होना चाहिए, जबकि वहां या तो क्विट दे दिया जाएगा या क्विट दे दिया जाएगा। ये तीनों शब्द 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, ये तीनों एक दूसरे का जगह नहीं ले सकते हैं। क्वाइट जो है यह एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, इसका अर्थ होता है पूर्णतः, इसका अर्थ होता है बिल्कुल। इसके बदले हम कंप्लीटली, फुल्ली, होली का प्रयोग कर सकते हैं। कंप्लीटली, फुल्ली और होली का भी अर्थ होता है पूर्णतः और बिल्कुल। यह QUIET शब्द जो है यह एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है शांत, और QUIT शब्द जो है
यह वर्ब 1 है और इसका अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना। तो ये तीनों कैसे एक दूसरे के जगह पर आ सकते हैं? ये तीनों अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, तीनों का अलग अलग प्रयोग है, लेकिन इनसे कॉमन एरर दिया जाता है। जैसे देखिए, इट वॉज क्वाइट चिल्ली, इट वॉज क्वाइट चिल्ली, यह बहुत तीखा था। तो क्वाइट चिल्ली बहुत तीखा था, बहुत अधिक तीखा था। तो ये QUIET तो शांत हो जाएगा। शांत तीखा हम कैसे कह सकते हैं? इसलिए यह शब्द गलत है। यहां पर QUIET नहीं होना चाहिए था, QUITE होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2, you must be quiet while the teacher is teaching। जब शिक्षक पढ़ा रहे हो तो आपको बिल्कुल रहना चाहिए, आपको बिल्कुल रहना चाहिए। तो ये बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये सेंस यहाँ नहीं है। आपको शांत रहना चाहिए, अवश्य शांत रहना चाहिए, इसलिए यहाँ क्वाइट शब्द गलत है। तो इस तरह से एक दूसरे के बदले में इनका प्रयोग करके एग्जाम में एरर दिया जाता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? शांत रहना चाहिए, इसलिए QUIET होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, I want to quit the game now। अब मैं गेम को छोड़ देना चाहता हूं। तो फिर यहां यह गलत हो गया। जब यह छोड़ देना के अर्थ में आया तो इसे होना चाहिए था QUIT, क्विट। तो यह इसका टाइप 1 हुआ, क्विट के प्रयोग से संबंधित। और इसमें आपने देखा कि हम क्विट के बदले क्विट या क्वेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये तीनों अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में है और तीनों का प्रयोग एक दूसरे से भिन्न है। अब इसका हम दूसरा ट्रिक आपको बता रहे हैं क्वेट का। क्वेट का प्रयोग कई बार वाक्य में देखने में आता है कि क्वाइट को लगा दिया गया है वेरी के जगह पर। ऐसा नहीं हो सकता, क्वाइट इक्वल टू वेरी नहीं होता है। अगर वेरी के सेंस में कहीं भी क्वाइट आया है तो यह क्वाइट गलत हो जाएगा। कहीं भी वेरी के सेंस में क्वाइट आया है तो यह क्वाइट गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम नहीं लिख सकते कि ही इज क्वाइट हैंडसम, ही इज क्वाइट हैंडसम हम नहीं लिख सकते। वह बिल्कुल लंबा है, वह पूर्णतः लंबा है, यह एक गलत सेंटेंस है। तो आप कहीं भी अगर वेरी के सेंस में क्वाइट को देख रहे हैं तो उस क्वाइट को आपको काटना होगा। यह चरम बिंदु को बताता है, यह लास्ट को बताता है, जबकि यह वेरी जो है एक औसत में ऊंचा को बताता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के जगह पर नहीं आते हैं। तो क्वाइट शब्द यहाँ गलत है, यहाँ हमें प्रयोग करना होगा वेरी का। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सी इज क्वाइट टॉल, वह बिल्कुल लंबी है, वह बिल्कुल सुंदर है, वह बिल्कुल इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। तो सी इज क्वाइट टॉल के जगह पर हमें लिखना होगा सी इज वेरी टॉल, शी इज वेरी टॉल। तो यह एक दूसरा ट्रिक हुआ। इसका तीसरा ट्रिक होता है कि ये जो क्वाइट शब्द है, क्वाइट शब्द है, यह अपने आप में ही कंप्लीट होता है। मैंने कहा पहले कि यह चरम को बताता है, लास्ट को बताता है। तो इसकी विशेषता में अगर हमने किसी एडवर्ब का प्रयोग कर दिया, इसकी विशेषता के लिए अगर हम किसी भी एडवर्ब का प्रयोग कर देते हैं तो फिर सेंटेंस गलत हो जाता है। और सही करने के लिए हमें उस एडवर्ब को हटाना होता है। यह इसका एक महत्वपूर्ण टाइप है। जैसे he was almost
क्वाइट वेल, he was almost quite well, ऐसा हम कह ही नहीं सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि he was quite well, तो उसमें हमें almost लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि almost तो लगभग को बताएगा और हम एक तरफ पूर्णतः कह रहे हैं वह बिल्कुल स्वस्थ था। तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, तो फिर अब लगभग की उसमें क्या गुंजाइश होती है। तो क्वाइट की विशेषता में कोई भी एडवर्ब अगर आया हुआ है तो वह गलत है। इसके पहले फुल्ली देकर के भी एरर दिया जाता है, तो इसके पहले हम फुल्ली का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम कंप्लीट कर लिए, और इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।